Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I guess you're fine. I'm about to fine too. Let's begin. First of all, thank you so much that आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, कुछ बता सकूं. बेसिकली बात तो ये है कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, तो इसीलिए जो है ये सीखने सिखाने का अमल. So let's move on without wasting time. I received, as I said that as I asked you about the suggestions, so I received many suggestions. मैंने बहुत सारे suggestions receive किए हैं और ज़्यादातर दोस्तों ने मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे स्पीकिंग के हवाले से कहा है कि स्पीकिंग के इम्प्रूव करना चाहते हैं वो. तो गुड. फर्स्ट टुडे विल टॉक अबाउट स्पीकिंग. और ज़्यादातर हम स्पीकिंग के हवाले से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे किस तरह हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. वो क्या चीज़ें हैं जो हमें स्पीकिंग के दौरान या स्पीकिंग करने में मुश्किलात पैदा करती हैं और हम किस तरह अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैं बेसिक्स को भी डिस्कस करूँगा क्योंकि वो बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो बेसिक मालूम होना बहुत ज़रूरी है. डूज एंड डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो नेवरदलेस चलते हैं आगे. स्पीकिंग. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के शॉर्ट सिंपल एंड इजी वे में हम जो है आपको कोशिश करेंगे समझ में आए. मैं स्पीकिंग की बात करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना चाहूँगा. एक्चुअली मेरे जो व्यूअर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सब मेरे जो है अजीज़ हैं. अब मैं चाहता हूँ कि सबको फ़ायदा हो. ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है. तो सीखने वाले जो है कुछ बहुत बेसिक लर्नर्स हैं जो वही जो है बहुत टाइम हुआ जो है वो स्टडी से दूर हैं लेकिन वो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश आती है लेकिन न जाने वो क्यों बोल नहीं पाते. आई गेस कॉन्फिडेंस जो वो समझते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बट दे कैन स्पीक वेरी वेल. और कुछ में जो है एवरेज वुड से बोल भी लेते हैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बगैर कॉन्फिडेंस के बोलते हैं. तो ये सबके लिए तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सेशन. तो आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ यू हैव टू स्टिक. आपको साथ रहना है. डोंट वरी. इंशाल्लाह मैं इस बात की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा. ओके. सो डोंट बॉदर. परेशान ना हो. डोंट वरी. लेट्स मूव ऑन. आप थोड़ा लेके चले देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. बाय द वे आगे जिस तरह हम जाएंगे तो यू विल फील दैट आपके टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. सो स्पीकिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो स्पीकिंग के लिए जो टीचर्स, जो सीनियर टीचर्स हैं उनका ये मानना है कि स्पीकिंग लैंग्वेज के टीचर्स में बात कर रहा हूँ कि वो तकरीबन हर स्टूडेंट्स का यही ख्वाहिश होती है कि उसको फ़ौरन बोलना आ जाए. लाइक एवरीवन वांट्स टू स्पीक एज सून एज पॉसिबल. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट दैट इजी. ये एक दिन में नहीं होता. कोई भी काम एक दिन में नहीं होता. आई विल जस्ट क्विकली गिव यू वन एग्जांपल ताकि आपको समझ आए किस तरह हाउ लॉन्ग इट टेक्स. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लूँगा एक बच्चे की, बेबी जब वो दुनिया में आता है, चाहे वो किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखता है, मीन टू से दैट किसी भी ज़बान बोलने वाले घराने से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, XYZ कोई भी ज़बान बोलने वाले घराने में पैदा होता है. तो इन द इनिशियल स्टेज शुरू में वो बोलना नहीं शुरू करता, उसको बोलना नहीं आता सिवाय रोने के. तो फिर बाद में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बोलना शुरू करता है. बिहाइंड द सीन क्या होता है, वो दरअसल बच्चा कैसे बोलना सीखता है. वो जब वो बोलने से पहले वो बहुत कुछ सुन रहा होता है. आई मीन दैट जो पॉइंट है दैट बोलने के लिए आपको ज़रूरी है लिसनिंग. वो बच्चा वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सुनता है मुख्तलिफ लोगों से, अपने वालिदैन से, अपने भाई बहनों से और भी लोगों से. और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू करता है एक एक वर्ड कहकर. और वो जो बोलता है, जिस अंदाज में बोलता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता. मतलब वो मैं कहूँ कि वो
थोड़ा सा तुतला कर या टूटा फूटा बोलता है जो सुनने में अच्छा लगता है। बहरहाल फिर वक्त के साथ साथ वो बोलना आहिस्ता आहिस्ता बोलते 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 वो रवानी से बोलना शुरू कर देता है। फ्लुएंट भी हो जाते हैं और फ्रीक्वेंट भी हो जाता है, रवानी से बोलता है और तेज ही बोलता है। सो इस तरह हमारा स्पीकिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है, मतलब ये एक दिन में नहीं आता, इसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, आप दिल बर्दाश्त ना हुआ करें, ना हो कि स्पीकिंग आएगी नहीं है कि इंशाल्लाह आ जाएगी, टाइम लगेगा, आप टाइम देंगे, एफर्ट करेंगे। बच्चा भी एफर्ट करता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है, कोशिश करता है, सीख जाता है। तो इस तरह हम भी जब जो स्टूडेंट जो एक कोई भी जबान सीखता है वो इनिशियल स्टेज वो एक बच्चे की तरह ही होता है। अब लैंग्वेज जो है वो बंदा किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है सीखना, चाहे वो छोटी उम्र से हो बड़ी उम्र से, लेकिन वो होता है जब वो स्टार्ट करता है तो वो उस बच्चे की जगह ही होता है। सो यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर। ओके, लेट्स क्विकली मूव ऑन टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट कि हम अगर हम बोलना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जाने से पहले मैं एक और चीज़ क्लियर कर लूँ। जब हम बात करेंगे स्पीकिंग की तो उसके साथ साथ हमारी लिसनिंग भी चल रही होगी, राइटिंग भी चल रही होगी और रीडिंग भी चल रही होगी, मतलब चारों जो स्टेप्स है वो पैरेलल चलेंगे। फोकस हमारा स्पीकिंग में ज़्यादा हुआ कि हम जो है जो भी काम करें उसको स्पीक करें, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम बाकी चीज़ भी लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड जो हमें जो चीज़ें चाहिए होती है स्पीकिंग के लिए, नंबर 1 इन माय ओपिनियन हमें सबसे पहले एनवायरनमेंट की बड़ी जरूरत होती है। नंबर 2 कॉन्फिडेंस एंड नंबर 3 वोकैबुलरी। एनवायरनमेंट में माहौल, हमने ये देखा है अक्सर हमारे दोस्त या कोई भी हमारे साथ ही रहे, लेकिन फिर कुछ अरसे के लिए वो बाहर मुल्क चले गए, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, XYZ, और जब वो वापस आए तो फिर वो एकदम बिल्कुल चेंज, मतलब एक अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हुआ। तो व्हाट इज दैट, वहाँ जाकर ये कैसे हुआ? ये बेसिकली इन्वायरमेंट से होता है कि जहाँ आप जाते हैं, जिस भी जबान बोलने वालों के दरमियान आप रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो अडॉप्ट करना, मतलब एक आप वहाँ से आप सुनने से सीखने को मिलता है। इन्वायरमेंट में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, सुनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम समझ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। आपको बोलना है तो आपको इन्वायरमेंट चाहिए होगा, ठीक है, ताकि आप सुने और आप बोल सकें। नंबर 2 कॉन्फिडेंस। अक्सर ये भी देखा गया है कि नॉलेज होते हुए या आते हुए हम बोल नहीं पाते, वजह होती है कॉन्फिडेंस की कमी। अच्छा, डोंट वरी, इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन भी हम कोशिश करेंगे निकालें। और तीसरा है वोकैबुलरी, और भी है लेकिन ये मेन बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बुनियादी है। वोकैबुलरी के एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला में कहता हूँ जो मुझे इंग्लिश में बोलना है। मैं कहता हूँ, मुझे कहना है इंग्लिश में, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब मैं बोलना चाहता हूँ आई ईट, यहाँ मैं रुक गया। अब आम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब वर्ड्स मीनिंग, वोकैबुलरी, वो वर्ड को उस जबान में क्या बोलेंगे, वो वर्ड्स मीनिंग क्या है, तो वहाँ पर आके हमारी गाड़ी रुक जाती है, मतलब हम बोल नहीं पाते। तो आई ईट मैंगो मीन्स हमें जो बोलना है हमें मालूम होगा कि इसको इस जबान में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तभी हम बोल पाएंगे। तो वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। और मेरे ख्याल में पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट आई बिलीव दैट इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्फिडेंस। एतमाद आप में होगा, आप जो है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन दैट आप रास्ते खुद निकाल लेते हैं, माहौल भी आ जाता है, वोकैबुलरी भी आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हो ना तो आप कुछ भी आराम से कर लेते हैं। मुश्किल होती है लेकिन आप कर लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्फिडेंस के हवाले से हम बात करेंगे आगे। अब दूसरा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो हमें इंग्लिश बोलने में मुश्किलात पैदा करती है, बोलने नहीं देती। तो वो 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 इज योर फेयर एंड नंबर 2 योर शाय, डर और शर्म। हम डरते बहुत हैं, लाइक कोई भी काम, लाइक स्पेशली जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हमें डर होता है। डर किस चीज़ का? हमें ये डर होता है कि मैं कहीं गलत ना बोलूँ, लाइक मैं बोल रहा हूँ कहीं गलत ना हो।
या मैं बोलूँ तो सामने वाला हंसेगा, मजाक उड़ाएगा कि देखो इंग्लिश बोल रहा है। नंबर 3 ये है कि भूलने का डर होता है हमें, क्या यार मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलते बोलते इंग्लिश में भूल गया, फिर उर्दू तो बोला गया देखो आपको तो इंग्लिश इतनी ही आती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे जहन में आते हैं, खदशात आते हैं जो हमें इंग्लिश बोलने नहीं देते। दूसरा, हम शर्माते हैं क्योंकि हमने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो हम शर्माते हैं कि सामने जो है वो बॉस बैठा हुआ है, छोटा बच्चा बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है या लड़की बैठी हुई है, XYZ, जो हमारी शर्म की वजह बनती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको कदम लेने से या बोलने से जो है वो एक मुश्किल पैदा करती है। तो आपने दो चीज़ें अपने आप से जो ना ये दूर करनी है, अपने अपना डर भी ख़त्म करना है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, खुद से आप जो है ये कर सकते हैं। और शर्म किस बात की, आप जो है किसी से उधार नहीं मांगे, ठीक है। तो न डर और शर्म, या आपने खुद आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कैसे ख़त्म होगी? थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा कर वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पेज मेरे पास है क्योंकि मैं जो है मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने अपने पास पेज रखा है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब हम ये हमारी जो है बेसिकली मैंने आपसे कुछ डिस्कस किए जो हमारे एक बेसिक माइंडसेट के लिए या आपको आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह हम करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, आज हम किस तरह लाइक हाउ यू विल मूव ऑन, और आज हमने क्या सीखा। सो सीखने के लिए हमारे पास जो है ये आपने जो है आइडिया आपको हो चुका। आज अभी हम एक छोटी प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में आपने जो है वो इंटरेक्ट करना है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और फिर आप उसका जवाब देंगे, बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि भाई आपको इंग्लिश आती है, लेकिन हम जो है वो कोशिश करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कितनी आती है, हम बोल भी सकते हैं। ओके, सो आर यू रेडी? मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देने हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो आपको अगर नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आ जाएगी। सो रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? What are you doing now? Okay. What's going on? What's up? Good. Are you free now? Okay. Are you busy? That's good. Okay. So good. उम्मीद है आपने जवाब दिए होंगे। Don't worry, don't shy, टेंशन ना लें। जो सवाल मैंने पूछे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हमारे जो गुफ्तगू का आगाज़, ठीक है। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम ओके, जैसे भी आपकी तबीयत, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी आप क्या कर रहे हैं? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम डूइंग माई वर्क, एक्सरसाइज, जो भी आप कर रहे हो। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या व्हाट्सअप क्या हो रहा है? नथिंग स्पेशल, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, नथिंग स्पेशल, आई एम रीडिंग बुक, या आई एम, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। Are you free? क्या free? Yes, I am free. No, I am not free. Are you busy? Yes, I am busy. No, I am not busy. तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हम एक्टिविटी कर दें। ये हमारी पहली एक्टिविटी, आपने एंजॉय की होगी आई गेस। सेकंड एक्टिविटी योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। स्पीकिंग में ये इंट्रोडक्शन मीन्स तारुफ, आप जो अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में मालूमात। सो बेसिक इंट्रोडक्शन, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन शेयर करूँगा और फिर जो हमारा आगे असाइनमेंट का भी पार्ट है। So let's start. My introduction. I am Mohammad Ammar. I am son of Mohammad Hanif. I have done MBA from Iqra University. Yeah, I am student of Iqra University in MBA. I live in New Anjam Colony, Baldia Town, Karachi. My hobby is writing blogs and watching movie. My favorite personality is Muhammad Tahir Al-Maruf Sajjan Sai, is famous for Sajjan Sai, and I like to spend time with my friends. Thank you so much. So ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप कुछ भी जैसे जो आप just write down. Let's move on. तो ये हमारा एक छोटी सी एक्टिविटी थी। Now it's time to end the class, wind up the class, wind up my lecture, my session with an assignment. Don't worry, मुश्किल नहीं है, आसान है। It will help you all, अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। असाइनमेंट्स जो आपने जमा करने हैं, सबमिट करने हैं, वेरी बेसिक असाइनमेंट, सिर्फ 2 असाइनमेंट है आपकी। एक, मेक 5 क्वेश्चंस
आपको 5 सवाल बनाने हैं विद आंसर्स, जवाब के साथ। ठीक है, कौन से सवाल बनाने? जिस तरह मैंने आपसे एग्जांपल ली, एक्टिविटी में आपसे सवाल किए, आपने जवाब दिए, बेसिक क्वेश्चन। इस तरह के सवाल जो आप नॉर्मली करते हैं अपने घर वालों से, दोस्तों से, ऑफिस में, कहीं भी, तो वो जो सवाल जो आप नॉर्मली करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 सवाल आप लिखेंगे, ठीक है, और जवाब लिखेंगे। अगर आप लिख पा रहे हैं गुड, नहीं लिख पा रहे हैं नो प्रॉब्लम। कोशिश करें इंग्लिश में लिखें, और जो वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं आता उसको आप उर्दू में लिखें, ताकि मुझे मालूम चले आप क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 आपने इंट्रोडक्शन, माय इंट्रोडक्शन, आपने अपना तारुफ लिखना है। मैक्सिमम 6 लाइन्स, 6 लाइन्स तक का, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे। आप जो है मेरे इंट्रोडक्शन से गाइड भी ले सकते हैं या अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जमा आप किस तरह करवाएंगे, सबमिट किस तरह करना है आपने सिंपली आप दो तरीके से जमा कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो है टाइप करके MS वर्ड की फाइल पर जो है मुझे वो फाइल सेंड कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर ओनली व्हाट्सएप। मेरा नंबर आपके पास है। और दूसरा, आप नोटबुक में लिखकर या पेज पर लिखकर आप उसकी तस्वीर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप रात 9 बजे से पहले 9 बजे से पहले आप जो है वो सबमिट करवा दें। आप अभी सबमिट करवा दें, कोशिश कीजिएगा 9 बजे से पहले आके जो है बिटवीन जो है मैं जो है उसको जो एक नज़र देख सकूँ, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको मैं जो है पूरी कर सकूँ, और फिर वो मैं आपको रिटर्न करूँगा। ठीक है, जो गलतियाँ होगी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वापस कर दूँ। और फिर जब मैं आपको वापस लूँगा तो वो करेक्शन के साथ, तो आपने क्या करना होगा, देन योर रियल टास्क जो हम स्पीकिंग में स्टार्ट किया वहाँ पर आपका असल काम शुरू होगा। आपने उसको स्पीक करना है, मतलब जो सवाल है अपने सवाल भी बोलना है और जवाब भी देना है। मतलब है कि आप याद नहीं करना, आपने बोलना है। एक बार देख लेंगे क्योंकि वो आपके अपने जुमले आपने देखा, पढ़ा और फिर आपने बोला। ठीक है, नॉर्मल आपने सवाल बोला, आपने जवाब बोला, आपने सवाल बोला, जवाब बोला, इस तरह आपने सवाल जवाब 5 सवाल 5 जवाब। ठीक है, आपने जितनी ज़्यादा हो सके अपने प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन आप जो मुझे देंगे मैं फिर आपको वापस करूँगा, वो आपने याद करना है। ठीक है, तो ये 2 टास्क है, जल्द से जल्द मुझे सबमिट करें ताकि मैं वापस करूँ और आप वो जमा करवा दें। फिर मैं फर्दर आगे किस तरह होगा इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा बाय व्हाट्सएप। अब तक के लिए इतना ही। आई गेस यू एंजॉयड, आपने सीखा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।